जहाँ पे खड़ा हूँ ना, इसके अंडरग्राउंड में पूरा इतिहास छुपा हुआ है। जी हाँ, अंदर में एक टनल है जैसे। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 घंटे में स्पेंड किया। जी हाँ, मैं 5 घंटे स्पेंड किया। सो मैं आ गया हूँ पिरामिड की दूसरी तरफ, और यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से जो हेड है वो इंसान का है एंड जो बॉडी है वो लायन की है। जैसे पिरामिड का हाइट पहले था 481 के आसपास में, सो अभी वो हाइट आ गया है 455 फुट के आसपास में। ओके, थैंक्स, यू वेलकम। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। फाइनली मैं आ गया हूँ इजिप्ट, एंड इजिप्ट में एक सिटी है, उसका नाम है गीज़ा। जी हाँ, जो पिरामिड्स है ना वो गीज़ा में है, कायरो में नहीं है। नील रिवर के इस तरफ है गीज़ा एंड इस तरफ है कायरो। और गीज़ा में मैंने होटल बुक करी है, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में बताया, डिज़र्ट मून होटल। और इस होटल से वो जो पिरामिड्स है वो बिल्कुल साफ दिखता है। सो वो रहा पिरामिड, आप देख सकते हो। सो बेसिकली कैमरे में वो बहुत छोटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो बिल्कुल छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये जो पिरामिड है ना, इस पिरामिड के चारों तरफ डिज़र्ट है, देख सकते हो। वो पिरामिड है, उसके चारों तरफ डिज़र्ट है। तो अब मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेता हूँ और वीडियो को फटाफट शुरू करता हूँ। सो मैं अब उबर पे बुक कर रहा हूँ। ये मैंने बुक करी है उबर पे। अब मैं वेट कर रहा हूँ मेरा जो राइड है वो फटाफट आए। ओके, एक और टिप्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप पिरामिड, अगर आपका आने का प्लान है, मतलब इजिप्ट घूमने का प्लान है, तो आप अपने साथ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट का आई कार्ड अपने साथ लाइए। क्योंकि आप अगर स्टूडेंट का आई कार्ड अपने साथ लाइएगा ना, तो किसी भी म्यूज़ियम, मतलब किसी भी टूरिस्टिक प्लेस पे जहाँ पे टिकट लगता है, वहाँ पे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। सपोज़ अगर 400 रुपये है तो वो 200 रुपये का टिकट मिलेगा। खैर मैं अभी तो स्टूडेंट हूँ नहीं, अदरवाइज़ मैं ज़रूर अपना आई कार्ड लाता और अपना 50% जो डिस्काउंट है उसको अवेल करता। बट चलता है, यूट्यूबर है, कम से कम टिकट परचेज़ करके तो एंट्री करना बनता ही है। पहुँच जाता हूँ। सो भाई फाइनली मैं पिरामिड पहुंच गया हूँ। मेरे होटल से यहाँ तक का जो फेयर है वो 31 पाउंड मैंने पे किया। यहाँ पे आते ही मेरा स्वागत हुआ यहाँ के हॉकर से। भाई साहब यहाँ पे स्कैमर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अभी नीचे जहाँ पे मैं उतरा था ना, वहाँ से वो जो उबर वाला जो था, टैक्सी वाला, मतलब मेरा जो मोटर बाइक वाला था, उसके यहाँ के जो लोकल्स है ना, उसको उठने ही नहीं दिए। बोले आगे नहीं जा सकते हो, क्योंकि अगर वो आगे गया, मुझे गेट तक छोड़ दिया तो उसका धंधा बंद हो जाएगा। सो दैट्स वाई उसने ऊपर जाने ही नहीं दिया। और जैसे ही मैं उतरने के बाद क्या हुआ, उन्होंने मुझे घेर लिया और बोल रहे हैं कि नीचे टिकट ऑफिस है। वो ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि टिकट ऑफिस वहाँ है, टिकट ऑफिस वहाँ पे है। तो मैं समझ गया ये टूरिस्ट ट्रैप है, मैं नहीं गया, मैंने टिकट परचेज़ नहीं करी। मैं क्या किया, यहाँ के ऑफिशियल से पूछा, यहाँ के जो पुलिस है, यहाँ के जो गार्ड्स है, ऑफिशियल्स हैं, उनसे मैं पूछा कि टिकट ऑफिस का है, तो उन्होंने कहा ऊपर है। तो फाइनली मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ा सा ऊपर चढ़ना होगा। एक्चुअली ये जो पिरामिड्स है ना, वो प्लेटू के ऊपर है। सो अभी मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलता हूँ, टिकट परचेज़ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ वो पिरामिड। सो ये है फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ पिरामिड। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, बहुत ज़्यादा। तो भाई फाइनली मैं पिरामिड के कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया हूँ और टिकट भी मैंने परचेज़ कर ली है। टिकट का जो प्राइस है ना, ये एक्चुअली पूरा कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में आप आ सकते हो 240 पाउंड देकर। 240 पाउंड मतलब होता है, अपना होता है वही तकरीबन 900 रुपये के आसपास में। और बेसिकली यहाँ पे 3 पिरामिड है। 3 पिरामिड में 2 पिरामिड को आप एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस कर सकते हो कहने का मतलब है कि आप उस पिरामिड के अंदर जा सकते हो। जो सबसे बड़ा पिरामिड है जिसका नाम है खुफू में एक्सेस करने का जो प्राइस है वो है 440 पाउंड। 440 पाउंड है। एंड खाफरी में एक्सेस करने का जो प्राइस है वो है 100 पाउंड। सो मैं पूरे कॉम्प्लेक्स को विजिट करूँगा, बाई वॉक ही करूँगा। सो सबसे पहले मैं पिरामिड का झलक दिखा देता हूँ। ये है वो पिरामिड, अच्छा लग रहा है भाई। और एक पिरामिड वहाँ पे है। हाय, इंडिया, महाराजा, थैंक यू। मैं इनसे ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इनसे जितना बात करोगे ना, ये आपको स्कैम में फंसा देते हैं। हाँ, शुक्रान। ये बच्चे मेरे साथ सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पे। वेयर यू फ्रॉम? इजिप्शियन? इजिप्शियन? ओके। से थैंक यू।
सो भाई फाइनली मैं उस कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया हूँ। बचपन से मेरा सपना था इजिप्ट आने का, पिरामिड देखने का। ये पूरी पिरामिड है और सामने एक और पिरामिड है। सो आप देख सकते हैं जो पिरामिड्स है ना, ये पिरामिड्स पत्थर के ब्लॉक से बने हैं और ब्लॉक कितना बड़ा बड़ा आप देख सकते हो। ये रहा ब्लॉक्स, वो रहा ब्लॉक्स, ये एक और ब्लॉक्स है। और ये जो ब्लॉक्स है ना, इस एक एक ब्लॉक का वजन है कम से कम 2.5 टन के आसपास में। 2.5 टन, जी हाँ, एक एक ब्लॉक का वेट अप्रोक्स 2.5 टन होगा या 2.5 टन से ज़्यादा भी होगा। Look, have a look. हाउ मच फॉर दिस? This $5. This stone $5? Oh, $5. Yes. Look. This. No, this is Queen Nefertiti, and this is Sphinx. Sphinx. Yes. 120 pound. Yes. Why I change talk? No, don't worry. I'm not like this, sir. I will say one. Why you carry like this? It's not good. I give you. I one. have bag. No problem. It's up to you. One, I give you. सो आपको तो पता ही होगा, ये जो पिरामिड्स है ना, ये बेसिकली एक मकबरा है। किसका मकबरा है? फेरो का। या फेरो जो है वो इजिप्ट के राजा को फेरो कहते हैं। सो इजिप्ट में जो राजा हुआ करते थे, खुफू जी का एक बेटा था, उनका नाम था खाफरी, एंड खाफरी का भी एक बेटा था, उनका नाम था मंकारा। सो मतलब 3 जनरेशन आ गई, खुफू, खाफरी, मंकारा। खुफू का बेटा खाफरी, खाफरी का बेटा मंकारा। नो थैंक्स। खुफू का बेटा खाफरी, खाफरी का बेटा मंकारा। सो ये जो 3 राजा थे, मतलब 3 फेरो थे, उन तीनों फेरो पे एक एक पिरामिड बनाया गया है। खुफू और ये है खाफरी एंड मंकारा इसके ठीक पीछे है। ये जो पिरामिड है ना, ये पता है कितना साल पहले बना था? ऑलमोस्ट 3800 साल पहले। 3800 साल पहले बना था। और 3800 साल पहले आप समझ सकते हो क्या टेक्नोलॉजी रही होगी कि ये जो 2.5 टन का एक एक जो ब्लॉक दिख रहे हैं वो इतना ऊपर उठाया गया है। मैं यार अमेज हूँ। जैसे कि मैंने बताया, जो ब्लॉक है, एक एक ब्लॉक का वजन है 2.5 टन के आसपास में। उस समय कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। वैसे मुझे जहाँ तक कि पता है, पिरामिड के अंदर अभी कुछ खास कुछ है नहीं। जो भी कुछ था वो कायरो म्यूजियम में उसे डिस्प्लेस कर दिया गया है। और बाकी जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स है वो तो यार अपने असली चोर बाज़ार में है। चोर बाज़ार मतलब समझ रहे हो? चोर बाज़ार वो लंदन म्यूजियम में है। लंदन म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा चोर बाज़ार है। ये तो पिरामिड इतना बड़ा और भारी है, वरना ये ना पिरामिड को भी नहीं छोड़ते, पिरामिड को भी लेके चले जाते। सो मैं जाता हूँ स्फिंक्स की तरफ और कुछ क्लिप्स स्फिंक्स के भी दिखाता हूँ। इस भाई साहब से मैंने वो सुवेनियर्स ली है, ये वाली। वैसे मेरे पास इजिप्ट का कुछ सुवेनियर्स है, बट इस भाई से नो थैंक्स। यहाँ पे लोग इंसिस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, सो मैं बच रहा हूँ उनसे। और आपके साथ अगर कोई हो तो लोग इंसिस्ट कम करते हैं। This is the head, the Sphinx. You see this stone? Okay. This is the head. You will go this way. You will see white way. You will go down and Okay. Sphinx. Okay. Okay. Thanks. Okay, if I need, I tell you. Okay, let me go to the Sphinx. My place is the second pyramid. Okay, thanks. You're welcome. Good luck. Thanks. सो बेसिकली आपको यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो हमेशा आपको इंसिस्ट करते रहेंगे। ऐसे लोगों से ये प्लेस भरा हुआ है। अपने इंडिया में भी होता है, यहाँ पे भी होता है। और सिर्फ ये इंडिया और यहाँ की बात नहीं है, ये दुनिया के सारे टूरिस्ट प्लेस की यही कहानी है कि इंसिस्ट करने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। सो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इनको पत्ता नहीं दे रहा हूँ। लोग इतना मतलब कदम कदम पे इंसिस्ट कर रहे हैं, मैं मतलब पक गया हूँ। सो इनको देखते ही मैं बोल दे रहा हूँ नो थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आप खुद से आ रहे हैं तो मेरा एडवाइस है, आप अपना जो प्लान है ना वो खुद से करिए। 100% पूरा अपना प्लान कीजिए। मैं भी खुद से ही कर रहा हूँ, मुझे अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने उबर बुक करके गेट पे मैं उतरा, गेट से मैंने टिकट परचेज़ की, खुद से ही मैंने टिकट परचेज़ किया। एंड ये जो एरिया है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में मैं खुद से ही घूम रहा हूँ।
टाइम है अपने पास, दिन भर का टाइम है। और अभी नवंबर है, यानी नवंबर का लास्ट वीक है अभी। सो गर्मी वैसा है नहीं, क्योंकि इजिप्ट में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी दोपहर का 12 बज रहा है और मैं स्प्रिंग्स की तरफ आ गया हूँ और वेदर भी काफ़ी बढ़िया सा वेदर है। मेरे पीछे आप देख सकते हो मैं स्प्रिंग्स के पास आ चुका हूँ एंड स्प्रिंग्स को मैं सामने से दिखाता हूँ। जितना छोटा मैं सोच रहा था स्प्रिंग्स, उतना छोटा भाई है नहीं, ये काफ़ी बड़ी है बट डिस्ट्रॉय हो चुकी है एंड डीके हो चुकी है टाइम के साथ साथ। जैसे पिरामिड का हाइट पहले था 481 के आसपास में, सो अभी वो हाइट आ गया है 455 फुट के आसपास में, क्योंकि जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ है, टाइम स्पेंड का होने के साथ साथ ये जो लाइमस्टोन थे वो भी डीके हो चुका है। सो हाइट भी कम हो गया एंड वो डिस्ट्रॉय भी हो चुका है। You now Arabian. Do I look like Arabian? Okay. Take your glass. This is made from tree? Yeah, made from the plants. Plants. Yeah, the Nile River. This is paper, right? Yeah, papyrus with letters. सो आपको पेपायरस पता है क्या? पेपायरस एक तरह का पेपर है, वो बेसिकली प्लांट से बनता है एंड उस पर पहले लोग वहाँ पे वो लिखते थे, मतलब अरबिक में, मतलब उस टाइम में इजिप्ट जिस टाइम पे, मतलब अरे यार समझा करो, जिस टाइम में वो मम्मी वगैरह फेरो रहते थे उस टाइम पे वो इसी पे वो लिखते थे, उनके स्क्रिप्ट में लिखते थे। सो बेसिकली वो पेपायरस है, ये बनता है पेड़ की छालों से बनता है, जहाँ तक कि मैंने किताब में पढ़ा था। अभी ये अंकल जब बता रहे पेपायरस तो मुझे याद आ गया, अरे पेपायरस ये तो वही पेपर है। सो मैंने आपको ये टिकट दिखाना ही भूल गया। ये टिकट कुछ ऐसा दिखता है। सो स्फिंक्स के सामने मैं आ चुका हूँ और स्फिंक्स घुसने के पहले कुछ ऐसा दिखता है ये। Stela means a stone with a carved top. Dream, talking about a dream for one of our kings who have ruled Egypt in the 18th dynasty. He was not the oldest boy. According to the story, this picture, I slept in the shadow of this thing. सो अब मैं आ गया हूँ स्फिंक्स के पास में। जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे है स्फिंक्स, और स्फिंक्स का बेसिकली देख सकते हैं जो हेड है वो इंसान का है एंड जो बॉडी है वो लायन की है। लायन की ये बॉडी है एंड हेड जो है वो है इंसान की। तो स्फिंक्स इन्हें प्रोटेक्टर माना जाता है, टेम्पल्स का प्रोटेक्टर। वो जो पीछे सारे पिरामिड्स वो एक्चुअली टेम्पल्स ही तो हैं, सो उसका ये प्रोटेक्टर माना जाता है स्फिंक्स को, एंड सन गॉड भी माना जाता है। जैसे होता है ना अपने इंडिया में हमारे मंदिर के सामने जैसे नंदी भगवान रहते हैं एंड मतलब अलग अलग मंदिर के सामने कुछ ना कुछ रहता है, जैसे नंदी भगवान रहते हैं शिव जी के टेम्पल के सामने, वैसे ही यहाँ पे ये जो पिरामिड्स है इसके ठीक सामने स्फिंक्स है, जो जिसे जैसे कि मैंने बताया जिसे प्रोटेक्टर माना जाता है। ये जहाँ सारे टेम्पल्स एंड पिरामिड्स का प्रोटेक्टर है ये स्फिंक्स। सो अब मैं आ गया हूँ पिरामिड की दूसरी तरफ और यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से मुझे 5-6 पिरामिड दिख रहे हैं। एक छोटा सा पिरामिड, मंकारा वाला पिरामिड, ये खाफरी एंड खुफू, ये तीनों पिरामिड यहाँ से मुझे दिख रहा है। और एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट ले रहा था क्योंकि चलना बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं जब से यहाँ पे आया इस कॉम्प्लेक्स में पहले राउंड मारा, फिर यहाँ से मैं गया स्फिंक्स के पास। स्फिंक्स के पास घूमकर मैं जब यहाँ पे आया और मैं ये खाफरी, इसमें मैं एंट्री लेने वाला था। खाफरी पिरामिड जिसका एंट्री फ़ी मैंने बताया 100 इजिप्शियन पाउंड है, इसमें मैं एंट्री लेने वाला था, मतलब मैं अंदर जाके देखने वाला था, बट मेरा लक थोड़ा सा साथ नहीं दिया। मैंने वो टिकट गुम कर दी। मैंने वो एरिया टिकट एंड खाफरी का एक्सेस टिकट मैंने मेरे साथ दोनों एक साथ था, लेकिन मैं जब स्फिंक्स देखने गया तो आई थिंक मेरे पॉकेट से शायद गिर गया और वो कहीं पर गुम हो गया। सो मैं अब ये खाफरी के अंदर नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा बैड लक। मैं काफ़ी एक्साइटेड था कि खाफरी पिरामिड के अंदर जाऊँगा, पिरामिड के अंदर एक्चुअली है क्या वो देखूँगा, बट
लग थोड़ा सा साथ नहीं दिया, मेरा टिकट गुम हो गया एनीवे। बट जहाँ तक कि मैंने सुना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पिरामिड के अंदर का जो मेन जो सारा चीज़ है ना, वो सारा म्यूज़ियम में चला गया। एक तो वो चोर बाज़ार में, मतलब लंदन म्यूज़ियम में, और दूसरा आपका कायरो म्यूज़ियम में। ये अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, इसके अंडरग्राउंड में पूरा इतिहास छुपा हुआ है। जी हाँ, अंदर में एक टनल है, जैसे कि देख सकते हैं। ये जो पिरामिड है, ये पिरामिड ऊपर से दिखने में तो ऐसा लग रहा है ऊपर से पिरामिड है और ये है एनीवे जो भी हो, बट इसके अंदर ना पूरा इतिहास छुपा हुआ है। अंदर बहुत सारे बड़े बड़े टनल्स हैं, और ये जो पूरा पिरामिड का जो कॉम्प्लेक्स है, ये एक प्लेटू के ऊपर है, और वो प्लेटू गीज़ा में है। और इस प्लेटू से ना पूरा गीज़ा सिटी दिखती है, वो पूरी गीज़ा सिटी है। मेरा बड़ा मन कर रहा है इस पिरामिड के किसी एक ब्लॉक पे चढ़ूँ। वैसे मेरा मन तो कर रहा है इस पिरामिड के पूरे ब्लॉक पे चढ़ूँ, बट पूरे टॉप पे चढ़ूँ, बट टॉप पे चढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। कम से कम किसी एक ब्लॉक पे ही चढ़ता हूँ। और ये ऊँट वहाँ से च्युइंगम चबा रहे हैं। तो मैं वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। जैसे कि आपने देखा, मैंने ये 3 पिरामिड्स मैंने एक्सप्लोर किया, खुफू, खाफरी एंड मंकारा। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं खाफरी पिरामिड के अंदर नहीं जा पाया, क्योंकि मेरा टिकट गुम हो गया। कोई बात नहीं, गुम हो गया तो हो गया, और मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं वापस मेन गेट पे जाऊँ और वहाँ से टिकट लेके और वापस यहाँ पे आऊँ। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 घंटे मैं स्पेंड किया। जी हाँ, मैं 5 घंटे स्पेंड किया। वीडियो मैंने कम बनाई और टाइम स्पेंड मैं ज़्यादा किया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं इस जगह को ना मतलब फील करना चाहता हूँ, कनेक्ट करना चाहता हूँ। सो दैट्स वाई मैंने व्लॉग पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं किया। मैं कंसंट्रेट किया अपने ट्रैवल के ऊपर, क्योंकि हमेशा होता है मैं ब्लॉग के चक्कर में घूम नहीं पाता हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि पिरामिड में मैं ब्लॉग बने या ना बने या कम बने, फील कर पाऊँ, इसे घूम पाऊँ, क्योंकि ये मेरा बचपन का एक ड्रीम था। और चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो। मिलते हैं एक नए व्लॉग में। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।